अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है नादिया इन्वेस्ट्स PKR, PKR का मीन्स पाकिस्तानी रुपीस, आगे 800 लिखा हुआ है तो मिलाकर पढ़ेंगे 800 पाकिस्तानी रुपीस। यानी नादिया ने 800 पाकिस्तानी रुपीस कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं। दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट, और इन पैसों की वजह से जहां पर उसने ये इन्वेस्ट किए हैं इतने पैसे यानी 800 पाकिस्तानी रुपीस, इन पैसों के ऊपर उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है एट अ रेट ऑफ, इस रेट पर जो कि बनता है 6%, 6% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है हर साल, यानी हर साल नादिया को 6% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 800 पाकिस्तानी रुपीस को कहीं इन्वेस्ट कर देने पर। अब यहां पर आपने काफ़ी चीज़ें समझनी है कि पहले समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। तो मैं आपको इंटरेस्ट समझा रहा हूं एक सिंपल एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास बैंक्स होते हैं, बैंक के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं। बैंक अपनी आवाम को, लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि आप आएँ हमारे पास, पैसे जमा करवाएं, और जब आप अपने पैसे वहाँ पर डिपॉजिट करवाते हैं या कह लें इन्वेस्ट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो बैंक आपकी इजाज़त से आपके पैसों को इस्तेमाल करता है और उससे वो कारोबार करता है, उससे वो अपने काम करता है। तो जब बैंक आपके जमा किए हुए पैसे, आपके डिपॉजिट हुए हुए पैसों को यूज़ कर रहा होता है, तो वो उसके बदले में आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी या कह लें कुछ इजाफी पैसे देता है। वो इजाफी पैसे हो सकता है बैंक आपको हर साल दे, वो इजाफी पैसा हो सकता है बैंक आपको हर 6 महीने बाद दे, ये बैंक पर डिपेंड करता है। लेकिन जो अमाउंट आपने अपने बैंक में जमा करवाई होती है, क्योंकि वो अमाउंट बैंक आपकी परमिशन से इस्तेमाल कर रहा होता है अपने कामों में, अपने बिजनेस में, इसलिए वो उसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहा होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपको मिल रहे होते हैं उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। वो चाहे 6 महीने बाद मिल रहे हो, वो चाहे 10 महीने बाद मिल रहे हो, वो चाहे साल बाद मिल रहे हो। तो जो एक्स्ट्रा पैसे बैंक के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद या रखवाने के बाद मिल रहे होते हैं आपको, उसी को कहते हैं हम इंटरेस्ट। अब उस इंटरेस्ट को जो हमने कैलकुलेट करना होता है ना, वो किसी रेट के लिहाज से कैलकुलेट हो रहा होता है कि वो कितना रेट पर आपको इंटरेस्ट देंगे, कितने साल बाद देंगे, कितने महीनों के बाद देंगे, सब चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं। जिस तरह यहाँ पर आप देखें कि नादिया ने 800 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं और उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 6% पर एनम के लिहाज से। इसका मतलब है 6% पर एनम का मतलब है हर साल, यानी हर साल उसको 6% मिलेंगे एक्स्ट्रा पैसे, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। अब किसका 6% निकालना पड़ेगा? 800 रुपीज़ का, वो अमाउंट जो उसने स्टार्ट में डिपॉजिट करी है, स्टार्ट में इन्वेस्ट करी है कहीं पे। तो वो अमाउंट जो आप बैंक में कह लें या कहीं भी बिजनेस में कह लें, स्टार्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके ऊपर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा होता है, उसी अमाउंट को भी हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो ऐसा इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है, उसी को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि नादिया ने जो 800 रुपीज इन्वेस्ट किए कहीं पे, ये 800 रुपीज क्योंकि उसकी ओरिजिनल अमाउंट है, वो अमाउंट है जिसपे उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए इसको हम बोला करेंगे प्रिंसिपल या प्रिंसिपल अमाउंट। और जो रेट है वो है 6% पर एनम, जिसका मतलब है हर साल, पर एनम का मतलब है हर साल 6% निकाला जाएगा, 6% निकाला जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट का, जो कि बनती है 800 रुपीज। और जो भी पैसे बना करेंगे वो नादिया को मिल जाया करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे। तो ये जो 6% आप 800 रुपीज का निकाल रहे हैं, ये आपको बेसिकली इंटरेस्ट देगा, उसी को हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग डिफरेंट है, अगर यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता उसका मीनिंग डिफरेंट है। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो इसलिए इससे मुराद जस्ट वही इंटरेस्ट होगा जो प्रिंसिपल अमाउंट पे, यानी उस अमाउंट पे निकाला जाएगा जो इनिशियली कोई भी बंदा कहीं पे इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे नादिया की बात हो रही है, तो नादिया ने इनिशियली 800 रुपीज़ कहीं पे इन्वेस्ट किए, तो ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई। तो यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल गई कि नादिया को हर साल 6% सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे पैसे मिला करेंगे 800 रुपीज़ इन्वेस्ट करने की वजह से। आगे पढ़ते हैं तो देखिए आगे लिखा हुआ है कि नादिया ने 800 रुपीज़ के अलावा भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और वो कितनी इन्वेस्टमेंट है लिखी हुई है PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ 1200, यानी नादिया ने
1200 पाकिस्तानी रुपीस एक और जगह पे भी इन्वेस्ट किए हुए हैं और आगे उसके लिखा हुआ है दैट पे सिंपल इंटरेस्ट, और उससे भी उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है किस रेट के ऊपर, 7% पर एनम के ऊपर, यानी हर साल 7% अगर आप निकालें इस अमाउंट का जो कि है 1200 रुपीस, तो इसी अमाउंट का जो 7% बनेगा वो इंटरेस्ट के तौर पे नादिया को अलग से मिल रहा है। यानी नादिया ने दो जगह इन्वेस्टमेंट करी हुई है, एक जगह तो 800 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी हुई है जिसपे उसको हर साल 6% के लिहाज से 6% के लिहाज से सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, और एक जगह उसने 1200 कह लें या 1200 रुपीज़ कह लें, इतनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है और इसके ऊपर उसको अलग से हर साल 7% के लिहाज से सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आगे रीड करते हैं, तो आगे लिखा हुआ है व्हाट इज हर टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि उसकी टोटल एनुअल इंटरेस्ट यानी हर साल इन दोनों इन्वेस्टमेंट का मिलाकर जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो टोटल एनुअल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो वो कितना बनता है जो कि नादिया को मिल रहा है ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट्स, इन दो इन्वेस्टमेंट्स पर। इन दो इन्वेस्टमेंट्स का मुराद है एक पहली वाली इन्वेस्टमेंट जो 800 रुपीज़ की है और एक उसकी दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट जो 1200 रुपीज़ की है, या आप कह लें 1200 पाकिस्तानी रुपीज़ की है। तो अब आपने क्या करना है, आपने पहली इन्वेस्टमेंट पे अलग से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, दूसरी इन्वेस्टमेंट पे अलग से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उनको टोटल कर देना है, वही हमारी कहलाएगी टोटल एनुअल इंटरेस्ट। इसको अलग अलग इसलिए निकालना है क्योंकि इंटरेस्ट का जो रेट है दोनों इन्वेस्टमेंट पर वो अलग अलग है, इसलिए हमें इसको अलग अलग करके सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये हम हेडिंग डालेंगे कि सिंपल हम इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, पहली इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे सारा वो डेटा लिखेंगे जो आपको स्टेटमेंट के स्टार्ट में बताया हुआ है। तो स्टेटमेंट के स्टार्ट में आपको क्या डेटा बताया हुआ है, 800 पाकिस्तानी रुपीस नादिया ने इन्वेस्ट किए हैं, और मैं आपको बता चुका हूं कि वो अमाउंट जो आप स्टार्ट में इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट ले रहे होते हैं वही ओरिजिनल अमाउंट आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है। तो यहाँ पे जो नादिया की प्रिंसिपल अमाउंट है पहली वाली इन्वेस्टमेंट के अंदर वो बनेगी 800 पाकिस्तानी रुपीज़, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि प्रिंसिपल अमाउंट जिसको पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं वो है 800 पाकिस्तानी रुपीज़। तो यहाँ पे आ गया 800 पाकिस्तानी रुपीज़। आगे देखिए रेट कितना है, रेट है 6%। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो रेट है जिसके लिहाज से नादिया को हर साल इंटरेस्ट मिलता है वो है 6%, और पर एनम का मतलब है हर साल का मतलब हर एक साल के बाद। तो टाइम भी आपको पता चल गया, इसको हम टाइम बोलते हैं, तो टाइम है 1 ईयर, यानी हर साल के बाद नादिया को इंटरेस्ट मिलेगा। तो टाइम कितना हो गया, 1 ईयर। तो जब आपको प्रिंसिपल भी पता चल जाए, रेट भी पता चल जाए, टाइम भी पता चल जाए, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान होता है। तो याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो मैंने पहले भी बता दिया है, सिंपल इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है PRT ओवर 100। जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो PRT डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम। तो देखिए ऊपर सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, आपने जस्ट ऊपर से तमाम वैल्यूज नीचे लिख देनी है। तो P का मतलब प्रिंसिपल, वो कितनी है 800 रुपीज़, यानी वो अमाउंट जो स्टार्ट में नादिया ने इन्वेस्ट करी हुई है ओरिजिनल अमाउंट, उसी को प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। तो 800 प्रिंसिपल हो गया, मल्टीप्लाई बाय रेट। अब रेट के बारे में ख्याल रखना, जब भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें जिसमें नीचे 100 आ रहा हो, रेट की वैल्यू पुट करते वक्त आपने परसेंटेज का साइन नहीं लगाना क्योंकि वो पहले से इस फॉर्मूले में 100 की वजह से मैनेज हुआ हुआ है। तो जब आप रेट की वैल्यू पुट करेंगे जस्ट 6 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे। तो मैं भी रेट की जगह पे जस्ट 6 लिख रहा हूँ। तो रेट भी पुट कर दिया। टाइम कितना है, हर साल के बाद मिलता है तो इसका मतलब टाइम हुआ 1 ईयर। तो आप टाइम यहाँ पे लिख देंगे 1 ईयर। अब इसके नीचे आप देख सकते हैं 100 लिखा हुआ है तो आप भी क्या लिख देंगे 100। अब जस्ट सॉल्व कर लें, ऊपर तमाम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें नीचे 100 से डिवाइड हो रही हैं, तो ये वाले 2 जीरोस इन 2 जीरो से आप कट कर सकते हैं। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट यानी आई की वैल्यू आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाय ऊपर बचा 6 क्योंकि जीरोस तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, और मल्टीप्लाई बाय 1। नीचे दोनों जीरोस कट चुके हैं, सिर्फ 1 बचा, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 8 6 टाइम्स होता है 48, 48 1 टाइम्स कितना होता है, वो भी 48 ही होता है। तो आपके पास आंसर आ गया कि पहली इन्वेस्टमेंट पे नादिया को 48 पाकिस्तानी रुपीस इंटरेस्ट के तौर पे, या आप कह लें सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे मिल रहे हैं। तो हमने पहली इन्वेस्टमेंट पे जो उसका सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो तो निकाल लिया। अब सेम प्रोसीजर यूज करते वक्त उसकी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है 1200 रुपीज़ वाली, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड इन्वेस्टमेंट, जो दूसरी वाली उसकी इन्वेस्टमेंट है, ऑन सेकेंड
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसके लिए सब चीज़ें अलग से करनी पड़ेंगी। तो अब देखें जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। तो दूसरी इन्वेस्टमेंट जो नादिया ने की है वो की है 1200 रुपीज़ की, जिसको आप 1200 पाकिस्तानी रुपीज़ भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो अमाउंट स्टार्ट में डिपॉजिट करवाई जाती है जिसके ऊपर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा होता है, इसी को हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1200 रुपीज़। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल, खाली प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, वो भी काफ़ी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, वो है 1200 रुपीज़। तो ये लिख दी मैंने। और इसके बाद आप देखें नादिया को इस वाली इन्वेस्टमेंट के ऊपर जिस रेट के लिहाज से सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, वो है 7% पर एनम, हर साल 7%। तो रेट कितना हो गया, रेट यहाँ पे लिख देंगे, रेट हो जाएगा हमारे पास 7%, 7%। और पर एनम है, पर एनम का मतलब होता है हर साल, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे कि टाइम गिवन है यहाँ पर 1 ईयर, हर साल। अब बहुत आसान है, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो अभी आपको मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम। अब आपने जस्ट ऊपर से जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट कर देनी है। प्रिंसिपल आपको अमाउंट गिवन है 1200 रुपीज़, तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे लिख दें 1200 पाकिस्तानी रुपीज़। ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। रेट, रेट है 7%। जब भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसके नीचे 100 लिखा होगा, आपने परसेंटेज का साइन रेट की वैल्यू पुट करते वक्त नहीं यूज़ करना। तो जस्ट आप क्या लिखेंगे, जस्ट आप लिखेंगे 7, मल्टीप्लाई का साइन, आगे आ जाएगा टाइम। तो टाइम कितना गिवन है 1 ईयर, तो मैंने टाइम की जगह पे क्या लिख देना है, मैंने टाइम की जगह पे लिख देना है 1 ईयर। मैं इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ, ये गलती से मेरे पे यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया था। तो टाइम कितना हो गया 1 ईयर। P की जगह पे प्रिंसिपल अमाउंट पुट कर दी, R की जगह पे रेट 7 पुट कर दिया, T की जगह पे 1 पुट कर दिया, यानी 1 ईयर। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 100, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट I वैसे का वैसे ही। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये दोनों जीरोस इन दोनों जीरो से कट जाएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे बचेगा 12 क्योंकि जीरोस कट चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 1 वैसे का वैसे ही। नीचे सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आता है, और 84 को आगे 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो अगेन 84 ही आएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, वो कितना बनता है 84 पाकिस्तानी रुपीज़। यानी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट नादिया ने की हुई है इसके ऊपर नादिया को 84 पाकिस्तानी रुपीज़ हर साल सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे मिलते हैं। अब हमने दोनों इन्वेस्टमेंट का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए टोटल एनुअल इंटरेस्ट, यानी इन दोनों इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है उसको ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा टोटल एनुअल इंटरेस्ट इन्हीं दो इन्वेस्टमेंट का, और यही हमने निकाल कर दिखाना है। तो अब बहुत सिंपल है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनुअल इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल एनुअल इंटरेस्ट। तो क्या करना है, जो दोनों इंटरेस्ट के आपके पास वैल्यूज़ हैं, ये दूसरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, इसको पहले लिख लें। किसी को भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं क्योंकि प्लस होते वक्त अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। तो पहले मैं ये दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट में जो उसका सिंपल इंटरेस्ट बनता है उसको लिख लेता हूँ। वो कितना है, वो है 84 पाकिस्तानी रुपीज़। इसमें ऐड कर देता हूँ जो उसने पहली इन्वेस्टमेंट करी थी उसका सिंपल इंटरेस्ट जितना उसको मिल रहा है हर साल, वो है 48 पाकिस्तानी रुपीज़। तो इसमें ऐड कर दें 48, क्योंकि टोटल का वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है ऐड करना है एनुअल इंटरेस्ट हर साल के इंटरेस्ट को। तो उसके दो इंटरेस्ट थे, एक 1200 रुपीज़ वाला, एक 800 रुपीज़ के ऊपर वाला। तो मैंने दोनों को यहाँ पे लिख के बीच में क्या साइन डाल दिया, प्लस का साइन डाल दिया। अब जस्ट आपने इनको ऐड कर देना है। तो 84 में अगर आप ऐड करें 48 तो आपके पास आता है 132। तो इसका मतलब हर साल नादिया को 132 पाकिस्तानी रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे मिलते हैं दोनों इन्वेस्टमेंट के मिला के, इसलिए इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं टोटल एनुअल इंटरेस्ट। तो हर साल सिंपल जो इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअली दोनों इन्वेस्टमेंट का मिलाकर वो बनता है 132 पाकिस्तानी रुपीज़। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।